पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एक भुला बिसरा युग अंधकार में डूब चुका था और तब प्रकट हुए भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में। अब इस दूसरे भाग में आइए जानते हैं कैसे भगवान ने मनु को आने वाली प्रलय की चेतावनी दी और उस महामाया से संसार की रक्षा का व्रत लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस दिव्य कथा की ओर, जहां आरंभ होता है सृष्टि के नव निर्माण का एक अद्भुत अध्याय। राजा सत्यव्रत की आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में विश्वास। उन्होंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, आपने मछली का रूप क्यों लिया? इसका क्या रहस्य है? भगवान विष्णु बोले, हे राजन, समय निकट है जब यह संसार जल प्रलय में डूब जाएगा। सिर्फ तुम और कुछ विशेष जीव एवं ज्ञान जो आने वाली सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, उन्हें बचाना अनिवार्य है। इसलिए मैं तुम्हें एक नाव दूंगा। जब समुद्र सारी भूमि को ढक लेगा, तुम उसी नाव में सप्तर्षियों, वनस्पतियों के बीज और समस्त जीवों के प्रतिनिधि लेकर आना। मैं स्वयं उस नाव को खींचूंगा, अपने सींग में बांधकर, उसी मत्स्य रूप में। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, हे जनार्दन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर समय बीता। एक दिन काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। वर्षा अनंत होने लगी, पृथ्वी जल में डूबने लगी, वन, नगर, पर्वत सब लुप्त होने लगे। उसी समय एक विशाल नाव प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत ने सप्तर्षियों और सभी आवश्यक जीवों को उसमें स्थान दिया। और तब समुद्र से प्रकट हुए मत्स्य भगवान, विशाल, तेजस्वी, दिव्य। राजा ने नाव को प्रभु के सींग से बांधा। प्रभु बोले, अब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जहां नए युग का बीज बोया जाएगा। पर यह प्रलय क्यों हुआ? कौन था हयग्रीव? और क्या था ब्रह्मा के वेदों की चोरी का रहस्य? जाने अगले भाग में।